माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे गीता मुनि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी, इस सब के प्रयास है कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, वैसे तो 2-3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, 2 दिन से यहाँ चल रहा है, लेकिन जब भगवत गीता का नाम आता है तो मैं कहता हूं 24 घंटे 12 महीने 24 घंटे ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भगवत गीता चलती रहती है। एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो 24 घंटे हमारे साथ है। आज देश विदेश से इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में देश विदेश से मेहमान आए हुए हैं और पूरे विश्व में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। हरियाणा में बढ़ चढ़ करके आप देखेंगे हर एक जिले में। इससे पहले मैं रोहतक में प्रोग्राम करके आया हूं, बड़ी धूमधाम से जोश के साथ, और उसी जोश के साथ झज्जर भी उसी जोश के साथ गीता महोत्सव मना रहा है। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं इस चीज के साथ कि हमारे को भगवत गीता को रोज की जीवन शैली में ढालना है। जिसने भी भगवत गीता को जीवन शैली में ढाला वो जिंदगी की उसने ऊंचाई छी, ऊंचाइयों को छुआ। धैर्य, संतुष्टि, सफाई, ईमानदारी, प्रेम, हर चीज गीता सिखाती है। और आप देखें भगवान श्री कृष्ण का कि वो वचन, वो वाक्य कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो ये सब के लिए लागू है। बच्चे बैठे हैं, बच्चों को चिंता रहती है, लेकिन ये हकीकत है कि जो बच्चा पढ़ता है, ईमानदारी से अपनी मेहनत करता है, वो अव्वल आता है। उसकी मेहनत दर्शाती है कि उसने पढ़ाई करके अपना कर्म किया। इसी तरह से हर एक इंसान भी जिस तरीके से भी, कोई राजनीतिक जीवन में है, कोई सामाजिक जीवन में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अफसर है, हर एक का फर्ज ये है कि अपना काम करते रहो और फल अपने आप मिलेगा। जितनी मेहनत उसमें डालोगे, देसी भाषा में कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितनी मेहनत करोगे उसका ही आपको फल मिलेगा। तो भाइयों और मेरे नौजवान साथियों, सभी प्रशासन के साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही सपना है, कर्तव्य। आप देखें 2047 का जो भारत, विकसित भारत, हर एक कैटेगरी में भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, और उसी के संदर्भ में विकसित भारत संकल्प यात्रा हर एक गांव, हर एक शहर के हर एक वार्ड में जाएगी। नगर परिषद के 2-2, 3-3, 4-4 वार्डों को क्लब करेगी, निगम के हर वार्ड में जाएगी, और नगर पालिका में आप देखें हर जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी जी की गारंटी की वैन, मोदी जी की गारंटी की बस जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जो अंत्योदय गरीब तक के लिए जो जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जो उसके पात्र हैं उनको उसका लाभ मिले, और सारे के सारे जो है आप लोगों को उसका लाभ आप तक पहुंचे। आज भी मैं रोहतक में देखा, अभी भी मैं इन स्टॉलों पे गया, तो आप देखेंगे रोहतक में भी 1 नंबर वार्ड में आज कम से कम 3 से 5 पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन तुरंत बना करके दी गई। 2 घंटे के समय में वो तुरंत पेंशनें बनी। यहाँ भी मैं डीसी साहब के साथ था, यहाँ भी बता रहे थे कि कोई पेंशन का केस पेंडिंग नहीं है। घर घर जाकर के पेंशन बन रही है, जो स्टॉलों पे आ रहे हैं उनकी पेंशन बन रही है। आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, उज्ज्वला योजना के तहत आज मैंने जो है कम से कम 5 या 6 सिलेंडर बांटे हैं।
रोहतक में वार्ड नंबर 1 में। तो ये सारी की सारी चीजें विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर के चल रही है और मोदी जी का भी यही सपना है। आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था है देश की, और मोदी जी ने कहा कि जल्दी आने वाले समय में 2025-26 तक देश तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था होगा, प्रधानमंत्री का कहना उसमें ऐसे नहीं होगा कि सरकार कह देगी तीसरी अर्थव्यवस्था होगा, प्रधानमंत्री कहेंगे। उसमें प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर एक नागरिक का उसमें हिस्सा होगा। जैसे हम बात करते हैं अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो हमारे को अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा कि हमारे कर्तव्य क्या है, और हम अपने कर्तव्यों को साथ में समझते हुए, ये कर्तव्यों का मतलब जिसकी जो जिम्मेवारी है, जिसका जो काम है, उस काम को उसने आगे बढ़ाना है, उस काम को ईमानदारी से करना है, उस काम को मजबूती से करना है। तो मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, हर एक नागरिक अपना कर्तव्य समझ करके आगे बढ़ेगा तो 2047 का भारत, विकसित भारत, फिर से सोने की चिड़िया बनकर के खड़ा होगा। भारत 2047 का भारत हम सबके द्वारा, हम सबके साथ मिलकर के ये काम बनेगा। तो मैं आज इस मौके पर जिला प्रशासन को और सभी साथियों को, बच्चों को भी, बच्चों के अभिभावकों को, प्रशासन, हमारे स्कूल से आए सभी स्टाफ मेंबरान को, डीओ साहब को, सभी को मैं आज इस मौके पर, वेलफेयर डिपार्टमेंट की टीम है, सभी की जो है शिक्षा विभाग की टीम है, सभी का मैं आज इस मौके पर धन्यवाद भी करता हूं, बधाई भी देता हूं कि आपका जो आयोजन है, गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है वो बिल्कुल सफल कार्यक्रम है और आपने बहुत मेहनत करके इसको सफल किया है, लोगों को जोड़ा है और इसमें दो राय नहीं है। आज देश मोदी जी के नेतृत्व में चारों तरफ देश जो है बहुत अच्छे तरीके से दिन रात मेहनत कर करके देश हमेशा आगे बढ़ रहा है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वो कोई रुकने वाला नहीं है, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से रवैया है, आपने देखा कि आज ये ऐसा मंच नहीं है, लेकिन जो विपक्ष का रवैया है वो बिल्कुल निराश करने वाला रवैया है, उसको देश की चिंता होनी चाहिए। आपने देखा कितने जबरदस्त तरीके से ऐसे कानून जो देश को खोखला कर रहे थे, उन कानूनों को बदल करके नए कानून लेकर के आए हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी उसके अंदर शामिल होना चाहिए था, उसके आर्गुमेंट्स में, उसकी बहस में, आपस में संवाद में शामिल होकर के अपने सुझाव रखने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आज इस मौके पर आप सबको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। हम सब मिलकर के गीता महोत्सव में एक संकल्प लें, हम सब मिलकर के कि हम अपने निजी जीवन में भगवत गीता को शामिल करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के हम जाएं और बहुत अच्छे तरीके से हम देश को मजबूत करेंगे, जो अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ऐसी बातें हम सब लेके जाएं। इस मौके पर हमारे बीच में डीसी साहब, हमारे डीसी झज्जर, हमारे बीच में कैप्टन शक्ति सिंह जी बहुत मेहनत से काम किया है, हमारे बीच में जिला परिषद के